जय यीशु। प्रिय भाइयों बहनों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ब्रदर सुनील आपके लिए वचन से एक छोटा सा संदेश लाया हूं। और आज का संदेश हमें रोमियो के पत्र अध्याय 13 वचन 11 से सुनने को मिलेगा। और आज का विषय है नींद से जागने की घड़ी आ गई है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु के वचन पर ध्यान देना है, वचन पर गौर करने की जरूरत है। मैं आपके लिए प्रभु का वचन पढ़ूंगा। प्रभु अपने वचन में संत पौलुस के द्वारा इस प्रकार कहते हैं, आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। प्यारे भाइयों बहनों, सच में प्रभु का वचन हमसे कहता है पौलुस के द्वारा, जागते रहें, क्योंकि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। और अब हमें सोने की जरूरत नहीं है, अब हमें देर करने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें अब तैयार होने की, जागने की और प्रभु को अपने पास लाने की और प्रभु को पास जाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें साफ साफ प्रभु के वचन में सुनने को मिलता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। हालेलुया। हमें अंधेरे के कामों को, अंधकार के कर्मों को त्यागना है। उन कामों को, उन कर्मों को जो हमें प्रभु के पास आने से रोकते हैं, जो हमें नींद से जागने से रोकते हैं, जो हमें ज्योति में आने नहीं देते, जो हमें प्रकाश में आने नहीं देते, जो हमें प्रार्थना करने नहीं देते, जो हमें जागते रहते हुए प्रभु से बातें करने, प्रभु के साथ बैठने नहीं देते। जब तक मैं और आप उन कामों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक मैं और आप उन बातों को नहीं त्यागेंगे जो मेरे और आपके लिए हानिकारक हैं, जो मेरे और आपके लिए बाधा हैं, रुकावटें हैं, प्रभु के पास जाने में जो अड़चनें लाती हैं, तब तक हम नींद से जाग नहीं सकते। क्योंकि शैतान का काम है हमें नींद में, गहरी नींद में डालना, और प्रभु का काम है हमें नींद से जगाने का। इसी बात को प्रभु का वचन हमें सुनने को मिलता है। लिखा है कि बहुत ही सुंदर बात, रोमियो के पत्र अध्याय 8 और वचन 26 में भी हमें पढ़ने को मिलता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब सच में हम नींद से जाग जाएंगे और हम तैयार हो जाएंगे, प्रभु के अधीन हो जाएंगे, प्रभु के चरणों में आ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाएंगे, तो वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे पास आकर हमें प्रार्थना करना सिखाएगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा कि और हमें बताएगा कि हम कैसे प्रार्थना करें। जब तक हम नींद से नहीं जागेंगे तब तक हम प्रार्थना तो करेंगे, पर जागते हुए नहीं,
सोते हुए ही प्रार्थना करेंगे, जो केवल वो प्रार्थना यहीं घूमेगी और रह जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, आशीष लेकर नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन आगे हमें कहता है, यदि मेरे साथ आप प्रभु के वचन को खोलेंगे, लिखा है बहुत ही सुंदर वचन कि प्रेरितों के काम में, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 25 में लिखा है, आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदे गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गईं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम जागते हुए प्रार्थना करेंगे, जब हम तैयारी के साथ प्रार्थना करेंगे, तो मेरे और आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा, क्योंकि वो प्रार्थना, वो स्तुति, वो आराधना स्वर्ग तक पहुंच जाएगी और बादलों को चीरकर प्रभु के पास पहुंच जाएगी और बड़ी आशीष का कारण बन जाएगी। जैसे पौलुस और सीलस आधी रात में जब सब सो रहे थे, तब वे प्रभु से बातें कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति गा रहे थे। इसलिए कैदी भी नींद से जागे और उन्हें सुन रहे थे, उन्हें देख रहे थे। इसलिए प्रभु ने उनकी भक्ति में प्रार्थना को सुना, उनके जागते हुए तैयारी की प्रार्थना को सुना और उनके जीवन में अद्भुत काम किया, चिन्ह चमत्कार किया। उनकी हथकड़ियां ढीली पड़ गईं, दीवारें हिल गईं और जो सुन रहे थे उनकी भी बेड़ियां ढीली पड़ गईं। हालेलुया। जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, जब मैं और आप जागते हुए, नींद से जागते हुए प्रार्थना करेंगे, तो ना केवल मेरे और आपकी, बल्कि मेरे और आपके परिवार की, मेरे और आपके आसपास जितने लोग हैं उन सब के, जहां हम होंगे वहां के सब लोगों की भी हथकड़ियां ढीली पड़ जाएंगी। विशेषकर उनकी जो हमारे द्वारा प्रार्थना की जा रही है उसे सुन रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि आप विश्वास से इन वचनों को सुनेंगे, यदि आप नींद से जागकर प्रार्थना करेंगे, तो आपके जीवन की हथकड़ियां खुल जाएंगी, आपके हाथों की बेड़ियां टूट जाएंगी, आप आजाद हो जाएंगे। शैतान ने जो आपके घर पर, आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपके कामों पर, आपकी योजनाओं पर कब्जा कर रखा है, वो कब्जा शैतान छोड़कर आपको भाग जाएगा और आप प्रभु की कृपा से भर जाएंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, मुझे और आपको नींद से जागने की घड़ी आ गई है। हमें नींद से जागने की जरूरत है। इसी बात को प्रभु ने अपने चेलों को समझाया। चेलों भी जब प्रभु उन्हें अपने साथ ले गए, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 में और वचन 38 में पढ़ते हैं, लिखा है 37 और 38 में, तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पैतरुस से बोले, सिमोन, सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थीं। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। सच में जब हम नींद में होंगे तो हमें सुनाई तो देगा, लेकिन हम
ये नहीं समझ पाएंगे कि हमने क्या सुना और उसका क्या उत्तर दिया। हम प्रार्थना तो कर रहे होंगे, लेकिन हमें पता नहीं कि हमने कैसे प्रार्थना किया। हम स्तुति तो गा रहे होंगे, गीत तो गाते होंगे, लेकिन हमें पता नहीं। जिस तरह प्रभु ने आकर उनसे कहा, लेकिन उनकी आंखें भारी थी, वे नींद से भरे हुए थे, इसलिए उन्हें मालूम नहीं कि क्या उत्तर दें। जब तक मुझे और आपको मालूम नहीं होगा प्रिय भाइयों बहनों, तब तक मैं और आप भी ऐसा ही सोचेंगे कि हम क्या उत्तर दें। प्रभु तो हमें आशीष देना चाहता है, प्रभु तो हमें बरकतें देना चाहता है, परंतु प्रभु कहता है, क्या तुम अभी तक सोए हो? क्या तुम मेरे साथ घंटा भर भी नहीं जाग सकते? हमें जागने की जरूरत है, हमें नींद से जागने की जरूरत है। इसी बात को पौलुस कहता है कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है, रात प्रातः बीत चुकी है, दिन निकलने को है। यदि हम रात में सोए हैं और दिन में भी सोते रहेंगे, कैसे आशीष मिलेगी, कैसे बरकत मिलेगी, कैसे हम उन आशीषों को पा सकेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप निरंतर प्रभु में बने रहें, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु आपको हर परीक्षा से संभालता रहे, बचाता रहे। सबों को जय यीशु।